और अंजलि भाभी की रिपोर्ट भी बढ़िया आई है। मैंने पहले दूसरे व्लॉग में बोला था उनकी 21 फरवरी डिलीवरी डेट है। कितना बढ़िया हो जाएगा ना। 21 को अंजलि भाभी का लड़का या जो भी होगी, और 22 को परी का जन्मदिन है, और 28 को मुन्नी का जन्मदिन है। 3 दिन बर्थडे। चुप चुप गाड़ी पल्ले घर है। और अंजलि भाभी हॉस्पिटल गई हुई है चेकअप के लिए, क्योंकि उनका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। उनको 10वां महीना है और डिलीवरी अब तक नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पर हूँ और इस वीडियो पे बात करूँ कि बगुड़ी आज कह रही थी कि अंजलि भाभी की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है, बढ़िया आई है। मैंने पहले व्लॉग में कहा था और फिर कहती है थोड़ी देर बाद कि अंजलि भाभी की डिलीवरी की डेट जो है 21 फरवरी है, यानी 21 तारीख है। और कितनी बढ़िया है ना तारीख है। 22 तारीख को परी का बर्थडे है और 28 को आई थिंक मुन्नी का कह रही थी। तो इस बगुड़ी का मुझे कुछ समझ नहीं आता है। पहले तो डेट के बारे में बताती है, फिर थोड़ी देर बाद एक और व्लॉग आता है इसके दूसरे चैनल पे, तो वहाँ कहती है कि अंजलि भाभी मम्मी और पापा घर पर नहीं है, हम टीना और मीना जी और मैं घर पर हैं। टीना, मैं और मीना जी घर पर हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहती है। मम्मी पापा घर पर नहीं हैं और अंजलि साथ ये लोग तीनों गए हैं चेकअप के लिए, क्योंकि 9वां मंथ नहीं 10वां मंथ लग चुका है, डेट ऊपर हो गया, डिलीवरी की डेट मतलब ऊपर हो चुकी है, तो चेकअप के लिए गए हैं। फिर मैं इसी व्लॉग में कहती है कि 21 तारीख डेट दिया है और बिल्कुल चेकअप हुआ है, सब बढ़िया है, परफेक्ट है। फिर उसके बाद ये बात कहती है, कुछ समझ नहीं आता है बकुड़ी का। लेकिन यहाँ पे मैंने ये बात नोट की है कि जब ये अंजलि की तरफ जा रही होती है, ये बात कह के कि चेकअप करवाया और बिल्कुल परफेक्ट रिपोर्ट आई है, तो वहाँ पे ये स्टॉप हो जाती है और वीडियो को रोक देती है। फिर उसके बाद यहाँ से क्लिप स्टार्ट होता है और अंजलि जो है अपना स्वेटर और बेबी टमी को सही करते हुए खड़ी होती है, यानी ऐसा लगता है अभी इसने कपड़े चेंज किया या ये स्वेटर पहना है। लेकिन ये गोलमाल मुझे कुछ समझ नहीं आया। आज ड्रेस इसका चेंज भी था, काफ़ी दिनों बाद हमने ट्रोल किया तो ये चेंज ही था, लेकिन स्वेटर इतना ऊपर इसने किया हुआ था कि इसे सही करने की ज़रूरत थी या ये वेयर करी थी। बगोड़ी के कहने पर इसने अपने आप को सेट किया था, या बेबी जो फेक बेबी टमी है, जबकि डिलीवरी तो हो चुकी है, ये फेक बेबी टमी है, या इसको सेट करने में टाइम लगा। वहाँ से कट करने के बाद फिर कह रही मुझे कहने तो पहले अंजलि के बारे में, लप्पू को रोक देती वहाँ पे। तो यहाँ पे ये ख़ास की ये बात बताना चाह रही थी कि अंजलि की डिलीवरी नहीं हुई है, डेट 21 तारीख की मिली है और लड़का हो या लड़की बहुत अच्छी डेट मिली है, क्योंकि 22 तारीख को इसकी बेटियों का बर्थडे है, 28 को भी बेटी का बर्थडे है। खैर ये जो बात ये यहाँ पे कर रही थी, ये जानबूझकर एक कंटेंट इसने बनाया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये ऐसे व्लॉग्स अपलोड कर रही है, अंजलि को प्रेग्नेंट शो कर रही है, जबकि काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अंजलि की डिलीवरी हो चुकी है और इसकी बेटी हुई है। और ये कह रही बेटी हो या बेटा हो, ये बात इसने क्लियरली यहाँ पर ख़ास कर कहा है। खैर इसका गोलमाल तो हम सब अच्छे से समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं बात को। और आज फिर वही खिसा पीटा कंटेंट बनाकर हमारे मुंह पे मार दिया गया। वैसे ये आज पकौड़ी बनाने वाली थी, लेकिन फरहान हैदर की फरमाइश पर ये गीले वाला चाउमीन लेकर आया है ये लप्पू जनानी। और लप्पू जनानी बहुत परेशान था, तुम लोग अपनी बातें छोड़ो, अपनी बातों में लगे, मुझे तो मेरे काम करने दे दो, मुझे तो छुरी ला कर दे दो, चक्कू ला कर दे दो। तो जनानी तो जनानियों वाले ही हरकतें करता है। इस अंदाज में बोला था ना, यकीन मान मेरी हंसी निकल गई, बिल्कुल औरतों की तरह कह रहा था। और ये भगोड़ी और वो अंजलि 64 दांतों वाली अपने बातों में लगी और ये जनाने वाली हरकतें करके चक्कू मांग रहा था। खैर यहाँ पे ये गीले वाले चाउमीन बन रहे थे और चाउमीन के नाम पे फिर से बेवकूफ़ बनाया गया है। इसमें प्याज भी यूज़ किया गया है। पता है आजकल ना टीना को काफ़ी गाइड कर दिया गया अच्छी तरह से कि जब हम प्याज फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो ख़बरदार पतीले की तरफ ना कैमरा बिल्कुल नहीं लेकर आना, क्योंकि हम प्याज यूज़ करते हैं। वो अलग बात है, ये लोग कभी मानेंगे नहीं। हम जितना भी इनका फजीता करते मुंह पर आकर झूठ बोल देते, जैसे कि कल के व्लॉग में अंजलि ने भी, इस 64 दांतों वाली ने भी झूठ बोला। अच्छा, इसके 64 दांतों वाली के एक बात पर मैंने इसको ट्रोल नहीं किया। जब ये शॉपिंग की वीडियो बना रही थी तो बकुड़ी वहाँ पे हेयर बैंड लगाती है बैठकर, काफ़ी ओवर एक्टिंग कर रही होती है। बकुड़ी तो कहती है अंजलि को कि मेरी नज़र उतार, तो वो चप्पल से नज़र उतारती है, तो कहती ये ले नज़र उतारती पाकिस्तानियों की नज़र, ये ले, तो चप्पल मारकर ज़मीन पर पाकिस्तानियों को ट्रोल कर रही थी। तो 64 दांतों वाली, पहली बात तो ये बकुड़ी को किसकी क्या नज़र लगेगी, इसकी नज़र जिस पे पड़ जाए ना तो वो तबाह बर्बाद हो जाता है। जैसे कि ग़ुलाम हैदर को इसने बर्बाद कर दिया, ग़ुलाम हैदर पे इसकी नज़र पड़ी, इसने बर्बाद कर दिया। ग़ुलाम हैदर की बीवी
को भगा दिया, गुलाम हैदर की माँ को खा गई। अब यहाँ जब हिंदुस्तान पे इसकी नज़र पड़ी, अब सोचो कि हिंदुस्तान के साथ क्या करेगी। तो लिहाजा नज़र उतारने की ज़रूरत तुम्हें अपनी है, हिंदुस्तान की ज़रूरत है। और जिस पे इस भगोड़ी की नज़र पड़ चुकी है उसकी नज़र उतार। ये जिस पे नज़र डालती है उसको खा जाती है। तो पाकिस्तानियों को तो छोड़, पाकिस्तानी क्या इस पे नज़र लगाएंगे, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंस वो 4 बच्चे हैं। ये क्या हसीन और जमील हूर पर ही उतरी है दुनिया में, और इससे लाख गुना अच्छे लोग पड़े हुए हैं पाकिस्तान में। ये कोई हूर परी नहीं है। हाँ, इसको हूर परी बनने का शौक़ है, इसको हीरोइन बनने का शौक़ है, वो अलग बात है कि अपनी नज़र उतरवा रही है, ज़रा ही खुशफहमी में है ये। अच्छा, यहाँ पे ये पाकिस्तानी सॉन्ग गा रही थी, ज़रा ढोलकी बजाओ गोरियों, तो बगुड़ी को बहुत पाकिस्तान याद आ रहा है, पाकिस्तान के गाने याद आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चुटकियों से इशारे कर रही थी, जैसे कि मैंने बताया है आप लोगों के, आजकल ये आँखों से इशारे करती है, चुटकी बजाकर इशारे करती है। पता नहीं चुटकी बजाकर क्या इशारे कर रही थी कि वहाँ से कैमरा कट कर दिया गया, मतलब टीना ने कैमरा ऑफ कर दिया वहाँ से, बस सीधा ये चाउमीन को वॉश करते हुए दिखा रही थी। ये बगुड़ी कितना गोलमाल करके ये कंटेंट हमारे सामने पेश करती है ना, ये लेकर आती है। मतलब झूठ तो झूठ होता है ना, झूठ एक बार बोल दो तो 1000 फिर उसके पीछे झूठ बोलना पड़ता है। तो ये कंटेंट बनाने में भी यकीन मानिए इतना दाव पेच ये चलाती है कि मतलब हम तो हैं यहाँ पे इसके पॉइंट ही देखते हैं तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं सामने। अब किस किस पे हम बात करें, तो कहते हैं ना, झूठ एक बार बोल दो तो ज़िंदगी भर उस झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ उसके पीछे बोलना पड़ता है। तो भगोड़ी की जो ज़िंदगी है ना वो झूठ पर ही अब है। अगर ये झूठ ना बोले ना तो इसकी ज़िंदगी चले ही नहीं। सच ये बोल नहीं सकती, और सच लाएगी तो पता है फिर इसके साथ क्या होगा। वैसे ही सच ये नहीं बोलती, इतना छुपाती है, लेकिन सच तो हम लेकर ही आ जाते हैं ना, क्योंकि झूठ तो है, झूठ होता है, वो सच नज़र आता है। हर व्लॉग में इसके सच नज़र आ जाता है, गोलमाल नज़र आ जाता है। अब बात करूँ तो ये जो बच्चियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो भी नज़र आ गया है, लेकिन ज़रा सी भी इस माँ को चेहरे पे आप देखें किस तरह की ये खाने में लगी हुई। यहाँ पे भी ये सबसे पहले अपने मुंह में डालती है खाना, बच्चे नहीं हैं यहाँ पे भी, और ना ही ये खाने पे यह एहतराम किया जा रहा है कि मैंने सुना है भाई आप लोग को पहले भगवान को भोग लगाते हो, तो ये खाना तो पहले ही झूठा कर देती है। हमेशा पहले इसको खाना होता है, हमेशा खाने से पहले इसके मुँह में जाता है, मतलब खाने को झूठा करना ही करना है हर हाल में। लेकिन इसके अंधे प्यार में जो इसके चाटुकार हैं उनको बिल्कुल नज़र नहीं आता है। प्योर सनातनी है ना ये सीमा, प्योर सनातन धर्म में आ गई है, और वो कितना फॉलो करी, कितना एहतराम करी इस धर्म का, तो आप लोगों के सामने ही है, बताने की क्या ज़रूरत है। हम रोज़ बताते हैं, लेकिन पता है इनके चाटुकारों को समझ ही नहीं आती है। क्यों समझ नहीं आती है? नफ़रत में, मुसलमानों की नफ़रत में, पाकिस्तानियों की नफ़रत में। सच यही है। वो अलग बात है कि फिर बोलोगे कि ये बात बोल दिया, वो बात बोल दिया, हिंदू मुस्लिम कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सच हम यहाँ पे रख रहे, हकीकत यही है। जो इसको सपोर्ट करते हैं वो उनके जहनों में इतनी गलाजत भर चुकी है ना, एक मुस्लिम को लेके, दूसरा पाकिस्तानियों को लेके, तो इसलिए इसको सपोर्ट किया जा रहा है। वरना इसमें है क्या चीज़, ये कौन सा ऐसा काम कर रही है यहाँ पे? क्या हिंदुस्तान में सनातनी नहीं है जो इस धर्म के बारे में लोगों को बताए, अवेयरनेस दे? ये भगोड़ी अब देती है सबको, और ये हरकतें करती है। देखिए, इसको कहेंगे सनातन, इसको कहेंगे कि हाँ ये प्योर सनातनी हो गई है, और बहुत तरीके से, मतलब बहुत अच्छे से फॉलो करिए इस धर्म को। कहाँ से, किस एंगल से? आँख वाले तो छोड़ें, अंधों को भी नज़र आ जाएगा कि ये बकुड़ी करके आ रही है। खैर छोड़ें, इन सब बातों को रखेंगे एक साइड में। चाउमीन के नाम पर फिर से बेवकूफ़ बनाया गया, एक कंटेंट हमारे आगे फिर से फेंक दिया गया। लेकिन बात यह है कि बच्चे आज भी यहाँ नहीं थे, बच्चों के नाम पे ये चाउमीन बना, लेकिन बच्चे क्यों गायब होते हैं? बच्चों की आवाज़ तक नहीं आती है। और रही बात अंजलि की डिलीवरी की, तो अंजलि की डिलीवरी का भी काफ़ी गोलमाल इसने कर लिया है। कभी 21 तारीख डेट बताती है, फिर इसी व्लॉग में बताती है कि जो चेकअप के लिए गए हैं मम्मी पापा लेकर। अच्छा, मम्मी पापा का समझ नहीं आया कि ससुर कहीं चेकअप के लिए बहू को लेकर जाता है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। घर के जो और मर्द हैं, जैसे कि 64 दांतों वाली का शौहर कहाँ गया? वो जाता है ना, या फिर बड़ी कोई भाभी होती, या फिर चमची चाची है ना, वो जा सकती थी। तो ये ससुर जी क्यों गए हैं चेकअप के लिए? मुझे अजीब सा लगा सुनकर, समझ नहीं आ रहा था कि कोई ख़ानदान में या घर में रिश्ते में ऐसा बचा नहीं कि 64 दांतों वाली के साथ चला जाए चेकअप के लिए। सास गई है, चलो समझ में आता, सास को जाना चाहिए, लेकिन ससुर किस लिए गए, ये बात समझ नहीं आ रही है।
हम तो सिर्फ इस काले कौवे और कौवा बिरयानी को जनानी बोलते हैं और समझते हैं। यहाँ तो नेत्रपाल भी जनानी निकले भाई। आप ये बात देखिए, बेटा भी जनानी, बाप भी जनानी, है ना, जनानियों वाली फैमिली। तो खैर चले, ये तो जनानियों वाली हरकतें छोड़ेगा नहीं। आप नेत्रपाल भी जनानियों वाली हरकतें करना स्टार्ट कर चुका है। आई थिंक कि पहले ही से ये लोगों का जनानियों वाला हरकत था। वो अलग बात है कि अब वक्त के साथ साथ सामने आ रहा है। तो हो सकता है कि नेत्रपाल जो जनानी है ना, वो अपने बेबी लेकर ही घर आए। हो सकता है कि अब नेक्स्ट व्लॉग में ये बगुड़ी कोई नई खुशखबरी दे दे कि नेत्रपाल और जो इसकी सास गए हैं हॉस्पिटल, तो क्योंकि 10वां महीना लग गया है तो अब डिलीवरी तो इसने करवानी ही है हर हाल में ना, क्योंकि काफ़ी खींच लिया इसने, काफ़ी इंतज़ार करवा लिया। अब इसको पता लग रहा है कि अब ज़्यादा टाइम तक ये अंजलि की डिलीवरी नहीं रोक पाएगी, तो फाइनली इसने अब कल तक तो डिलीवरी करवा ही देनी है। तो ये होता है इसका कंटेंट कि कंटेंट ये अपनी तरफ से बनाती है, वो चाहे किसी की डिलीवरी क्यों ना वो भी रोक देती है। तो बेचारी अंजलि अब जो बेबी लेकर आएगी वो यहाँ पे आज क्लियर कर दिया है, वो बेटी हो या बेटा हो। तो समझ सकते हैं कि ये बात इसने क्यों कही है। पूरे ब्लॉग में बस इन दो मनहूसों के मुंह ही देखने पड़ते हैं, एक जनानी के और एक भगोड़ी के। बाकी बच्चे कहाँ जाते हैं पता नहीं, बच्चे किस कोने में होते हैं पता नहीं, बच्चों को कौन सी नींद की गोली देकर ये सुलाई रहती है। जैसे कि कल के ब्लॉग में इसने बच्चे को ज़मीन पर फेंका हुआ था, बच्चे किस तरह, बच्ची थी वो किस तरह सो रही थी इतनी ठंड में फर्श पे, समझ नहीं आता है। और ये भगोड़ी दिन रात इसको सजने से, संवरने से, ठुमके लगाने से, गाना गाने से और नारियल पानी पीने से और चाउमीन खाने से, चना चावल खाने से, आलू चावल और सब्जी चावल खाने से और कड़ी मुंह में सबसे पहले भगोड़ने से फुर्सत ही नहीं है। ये सारे काम ये भगोड़ी करती है। बाकी जाए दुनिया भाड़ में, यानी कि वो 4 बच्चे जाए भाड़ में, इनको, इस भगोड़ी को उन बच्चों की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं है। जैसे कि अगर वीडियो में ले भी आती है ये सजा संवार के, बिना जैकेट के, बिना स्वेटर के, तो ये काला कौवा लप्पू क्या करता है वो भी आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है। तो ये भगोड़ी बच्चों की भी नहीं है। ये कहती है ना कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ। जुल्म इस भगोड़ी के साथ नहीं है, इसने जुल्म किया है गुलाम हैदर के साथ, इसने जुल्म किया है, बल्कि कर रही है वो 4 मासूम बच्चों के साथ। ये एक जो पैदा कर रही है उसके लिए इतनी मरी जा रही है, और इस सचिन जनानी के लिए इतनी मरी जा रही है। इसको तो ये ख्याल नहीं है कि ये अपने बच्चों के साथ क्या करी, बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं सीमा भगोड़ी पर दबाव है, इस ये कुछ कर नहीं सकती, इसको लोग करवा रहे हैं। मैं नहीं मानती, ठीक है इसने जो किया फंस गई है, लेकिन इतना कुछ ये क्या किसी के कहने पर कर रही है? आप लोगों को नहीं लगता कि जहाँ पे ये ओवर एक्टिंग करती है तो वहाँ पे हम समझते हैं कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है, लेकिन ये जो एक्टिंग करती है दिल से करती है। ये जो चुम्मा चाटी जो लप्पू के साथ करती है, इतना दिखाती है, ओवर एक्टिंग की दुकान बनी रहती है, तो वहाँ पे ओवर एक्टिंग नहीं लगता है, वो दिल से कर रही होती है। हमें ओवर एक्टिंग लगता है इसलिए क्योंकि वो ओवर हो जाता है इसलिए। तो बात यह है कि ये सब बातें मुझे समझ नहीं आती कि इस भगोड़ी पर दबाव है इसलिए ये सारी चीज़ें करी है, बच्चों को पीछे रखती है और इस लप्पू के साथ सारा दिन होती है, खुद खाती पीती रहती है, बच्चों को कुछ नहीं देती है। भले जुल्म करा के भी अगर कोई माँ से ज़बरदस्ती ये काम कराया जाए ना, तो माँ के हलक से एक निवाला भी नहीं उतरता है। ये तो भगोड़ती है, बिना बोले पहले खाती है, ये नारियल पानी दिन रात पीती है। तो किस तरह का इस पर जुल्म किया जा रहा है, किस तरह का इस पर दबाव है? जुल्म तो ये खुद बच्चों पर कर रही है, जानबूझकर कर रही है, यहाँ पर रहने के लिए। बच्चों की इसको परवाह नहीं है, जैसे कि इसके यार ने बता दिया है कि ये बच्चों से भी प्यार नहीं करती है, सिर्फ अपने आप से प्यार करती है, और यही हकीकत है। हमें ये बात समझ नहीं आती जब कोई कहता है ना कि नहीं ये भगोड़ी फंस गई है, अब बच्चों पे जुल्म कराकर ज़बरदस्ती इस भगोड़ी से ये एक्टिंग करवाई जाती है, ज़बरदस्ती ये कर रही है वहाँ पे, वो भी अब वहाँ इंडिया में रहना नहीं चाहती है। मतलब भगोड़ी की बात मैं नहीं मानती, हर हाल में वो मर जाएगी लेकिन पाकिस्तान नहीं आएगी। हाँ, बच्चे अगर उससे छीन लिए गए तो बच्चों को दे देगी, लेकिन ये नहीं आना चाहेगी।